अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ अता फरमाए। और अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी के जिस मकाम पर भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशें पूरी फरमाए। यूनान वीज़ा से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला आप पर अपना खास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इससे फ़ायदा होगा। आज की वीडियो जो थी ये बनानी तो और टॉपिक पे थी, लेकिन कमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से आपके लोगों के जो कमेंट्स हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में ये वीडियो बनाई है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे या किसी को कोई बात पसंद ना आए तो उसके लिए ज़रूर माफ़ फरमाइएगा। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। सबसे पहले कमेंट एक भाई ने किया था कि इनके पास इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड नहीं करवाया, FRC करवाई है और करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो करवाया है। तो इनसे यही इल्तिजा है कि बर्थ सर्टिफिकेट भी आप करवा लें। देखें, कोई भी आपकी तरफ से कोई वीक पॉइंट नहीं रहना चाहिए। वीज़ा ना लगने की सूरत में आपकी एम्बेसी की फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, वीज़े के तमाम प्रोसेस के जितने भी पैसे लगे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अपनी तरफ से कभी भी कोई भी वीक पॉइंट ना छोड़ें जिसकी वजह से आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली सर्टिफिकेट ये तीनों फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाएं। अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की फ़ोटोकॉपी निकाला करें जिससे साफ़ पढ़ा जाए, हर चीज़ साफ़ नज़र आए, अच्छी कंपनी की इंश्योरेंस हो और अच्छी तरीके से जो है वो आप कमर्शियल काम किया करें, खूबसूरत फ़ाइल तैयार किया करें। अगर रंगीन फ़ोटोकॉपियाँ हों तो रंगीन करवाया करें। जहाँ इतने पैसे लगने हैं वहाँ 100-50 ज़्यादा लग जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे एक भाई ने सवाल किया है कि वो कहते हैं कि जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो बिल्कुल जी, आपको अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप व्हाट्सएप हमारे नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर मिल जाएगी। आगे एक भाई हैं, इन्होंने कहा जी आपने बहुत साथ दिया है और इनका वीज़ा लगा। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही नाइस आदमी है। इन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कोशिश की है, मेहनत तो इन्होंने की है। देखें ना, एक बंदा होता है खिलाड़ी और एक होता है कोच। खिलाड़ी मेहनत नहीं करेगा तो कोच चाहे जितनी मर्जी है स्ट्रगल कर ले, कामयाबी नहीं मिलती। तो इन्होंने खिलाड़ी बनकर मेहनत की, हमने स्ट्रगल की और इनको जो है वो कामयाबी मिल गई। आगे भी बहुत अच्छी कमेंट जी, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, आगे जो है ये देखें जिन भी भाइयों की अपॉइंटमेंट्स हैं ना अब इस महीने में, तो वो अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, उनको लिए स्ट्रगल करें और कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से अपने जो है वो तैयारी करनी चाहिए। अपने इंटरव्यू की हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश किया करें आप, क्योंकि 5 नंबर ज़्यादा लगता है और 9 नंबर इस वक्त ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मौसम की चेंजिंग की वजह से मेडिकल के ऊपर बहुत से असरात पड़ते हैं। तो आप लोग मेडिकल जो है ना हमारी यहाँ यहाँ भी, और हर बंदा जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करता है उससे यही इल्तजा होती है कि भाई अपना मेडिकल के लिए आपने मिसाल के तौर पे कल जाना है तो आज 1-2 दिन पहले अपना कच्चा मेडिकल ज़रूर करवा लें। अगर जिगर वगैरह में कोई गर्मी है या किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका पहले इलाज करवा के जाएं ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हों। आगे ये कहते हैं सर ग्रीस की टोटल कास्ट कितनी आ रही है। देखें जी, ग्रीस की टोटल कास्ट जो होती है ना ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको वर्क परमिट दे रहा है और जो एजेंट आपको वीज़ा दे रहा है। इसमें 1000 यूरो भी लग जाती है और ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो डन बेस पे काम करते हैं और वो 15-15, 20-20 हज़ार भी लेते हैं। और ये हर बंदे की अपनी क्वालिटी है, अपने काम का मेयार है जिस तरह वो लेता है। अच्छा जी, आप कहते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए। देखें, हमारा नंबर जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है, चैनल के अबाउट में भी मौजूद है और जो है आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तकरीबन नंबर तो आम ही है, सबको मिल जाता है जी। आगे ये सारे दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह पाक इन सब के ऊपर भी करम करे और अल्लाह इन सब का भी भला करे। और ये देखें जी, बहुत अच्छी लोग कमेंट करते हैं, ये इनका शुक्रिया। अच्छा जी, आके भाई ने कहा कि सऊदी अरब में जो है ना, सऊदी अरब से वीज़ा कैसे आएगा। देखें, यहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। जिस बंदे से आपने वर्क परमिट ख़रीदना है वो वहाँ में सऊदी अरब का जो आपको कामा वगैरह है वो साथ लगाएगा। जहाँ या पेपर जमा होंगे तो ये फ़ाइल जो है जैसे पाकिस्तान में ग्रीस एम्बेसी में जाती है वैसे ही ये फ़ाइल जो है वो जाएगी ग्रीस एम्बेसी सऊदीया में जो है उसमें।
तो इससे आपके लिए आसानी होगी। वहाँ फिर आप प्रोसेस करेंगे, वहाँ के एम्बेसी का क्या प्रोसेस है, फिर वो वहाँ आप उनसे रब्ता करके तो ये है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी वहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिएगा केस देने से पहले। जो होता है कि बंदा बाद दफ़ा पूछने में भी फंस जाता है, क्योंकि ये सारे कमर्शियल लोग होते हैं भाई, ये आपको कहते हैं कि हम आपका प्रोसेस करेंगे, तो वो आपकी और उनकी रजामंदी है। हम आपको किसी की तरफ ये नहीं कहेंगे कि ज़रूर आप जो है वो किसी के पास जाएं। कोशिश करें, तलाश करें, तलाश करने से हर चीज़ें मिल जाती हैं। ये बहुत से भाइयों ने जी, बहनों ने भी दुआएं दी हैं माशाल्लाह जी, ये उनका बड़ापन है। यहाँ हमारे एक भाई हैं शाहिद भाई, जर्मनी से, माशाल्लाह ये इनका चैनल काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह, और ये भी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये अक्सर हमारी वीडियो पे आते हैं, और ये इनका बड़ापन है, क्योंकि जब बड़े लोग किसी छोटे की तरफ आएँ तो ये उनका बड़ापन होता है। हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी वीडियो पे आते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके ऊपर भी अपना खास फरमाए। और भी बहुत से साथियों ने दुआएं लिखी हुई हैं। अच्छा जी, आगे जो है ना, अपॉइंटमेंट में एम्प्लॉयर ले सकता है। अपॉइंटमेंट कोई भी ले सकता है, वो बंदा जिसके पास आपका डाटा है और उसमें हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, तो अपॉइंटमेंट मिलेगी। क्योंकि अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती, काफ़ी मुश्किल से मिलती है। फ़ोन नंबर दे दें, फ़ोन नंबर आपको बता दिया है कि वो मौजूद है। आगे फिर नंबर सेंड कर दें, नंबर सेंड कर दें और नंबर सेंड कर दें। देखें जी, नंबर हर वीडियो में मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। सर अप्लाई कैसे करें? देखें, वीज़ा अप्लाई करने के मतलब आपके ऊपर पास हर किस तरह की वीडियोस मौजूद हैं, और आप वहाँ से इजीली जो है वो आप ये वीडियोस देख के और अपने प्रोसेस को समझ सकते हैं। और भी काफ़ी कमेंट है, लेकिन हमें वो अपनी तारीफ़ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत नहीं है, और वो सारी कमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मकसद के तहत बात होनी चाहिए, और मकसद से हट कर बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा। हमेशा जो बच्चे, जिनके भी बच्चों के वीज़े लगे हैं, उनमें एक क्वालिटी पाई गई है कि वो ये नहीं कहते थे कि बस मुझे याद हो गए हैं। हमारा आखिरी दम तक हर बंदे से यही होती है फरमाइश कि भाई प्रैक्टिस 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 करें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एतमाद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जब आप, बहुत से बंदे जो हैं वो इंटरव्यू देते वक्त डर जाते हैं, भाई ना तो उन्होंने मारना है, ये कोई मास्टर सबक तो सुन नहीं रहा कि मारेगा। वीज़ा अगर आपका दाना पानी लिखा है अल्लाह पाक ने, तो आपका लगना ही लगना है। तो फिर इंटरव्यू में डरने वाली कोई बात नहीं है, ना वो वहाँ से मारते हैं, ना अगर सवाल का जवाब गलत दिया तो वो कहेंगे कि आपने क्या किया। बेहतर है कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और अच्छे तरीके से डीलिंग करें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। एक बात यहाँ और बता दूँ, कुछ इंटरव्यूज़ की वीडियो और कुछ ज़रूरी वीडियोज़ जो हैं वो अब आपको ढूंढने में मसाइल पैदा होते हैं, तो मैंने सोचा कि उनको मैं कम्युनिटी पे लगा दूँ। तो आप अगर हमारी कम्युनिटी को देखेंगे, उसके ऊपर आपको अच्छी वीडियो मिल जाएंगी मालूमात वाली, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो वो कम्युनिटी से वीडियो जाके भी आप देख सकते हैं, और उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप चैनल में वीडियोस तलाश करें, ढूंढें। अब मैं ये सोच रहा था कि कम्युनिटी के ऊपर आपको वीडियो लगा दिया करूँ, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। जिन बंदों को यूनान आना है, यूनान आने का शौक़ है, यूनान आना उनकी मजबूरी है, ज़रूरी है, वो मालूमात लेना चाहते हैं, और उनको अगर हमारी मालूमात अच्छी लगती हैं, तो वो कम्युनिटी पे मैं वीडियो लगा दिया करूँगा। वहाँ से भी आप वो वीडियो देख के मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो पुरानी वीडियो हैं, जो सामने बाज़ दफ़ा नहीं आती, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक ही इल्तिजा है, हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद के लिए अल्लाह फ़रिश्ते भेज देता है। तो इंशाअल्लाह आसानी पैदा करें दूसरों के लिए, कोशिश करें, स्ट्रगल करें। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई मसला बनता है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। जिन लोगों ने अच्छी कमेंट्स की और जिन्होंने कुछ चीज़ें पूछी, अगर किसी की कमेंट रह गई है तो वो ज़रूर माफ़ फरमाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं भी याद रहता, इंसान है, ख़ताकार है, गलती का पुतला है, तो आप ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह ताला खैर खैरियत वाले मामलात रखे। अपना डेरू ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।